महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें अनेक पात्रों की कथा है। इन्हीं में से एक अद्भुत योद्धा थे बर्बरीक। वे भीष्म, कर्ण, अर्जुन जैसे महान धनुर्धरों की तुलना में कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी शक्ति और त्याग महाभारत की कथा में एक अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं। इस उत्तर में हम विस्तार से समझेंगे कि बर्बरीक कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उसका महाभारत के युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक का जन्म महाभारत के समय में हुआ था। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका ननिहाल नागु का कुल था, जिससे उन्हें विशेष दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली, धर्मपरायण और युद्धकला में निपुण थे। बर्बरीक को उनके गुरु ने 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया था, जिन्हें वे 3 बाण कहते थे। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी: पहला बाण, जिससे वह अपने शत्रु चिन्हित कर सकता था। दूसरा बाण, जिससे वह अपने मित्रों या जो मारे न जाएं, उन्हें चिन्हित कर सकता था। तीसरा बाण, केवल एक बाण से ही वह अपने सभी चिन्हित शत्रुओं का अंत कर सकता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणों वाला वीर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की स्थिति। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो गया, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय करते हैं। वे अपनी माता से अनुमति लेकर अपनी एक दिव्य नीली घोड़े की सवारी पर चढ़कर युद्ध भूमि की ओर निकलते हैं। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनका ये सिद्धांत न्यायसंगत तो था, लेकिन इसमें एक गूढ़ विरोधाभास था। श्री कृष्ण का परीक्षा लेना। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। वे साधारण ब्राह्मण के वेश में आए और बर्बरीक से उनका परिचय पूछा। जब बर्बरीक ने अपनी 3 बाणों की शक्ति बताई और युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने की बात कही, तो श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति की परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, क्या तुम एक पेड़ की सभी पत्तियों को अपने एक बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने हाँ कहा और आंखें बंद करके एक बाण चलाया। बाण ने पेड़ की सभी पत्तियों को लक्ष्य बनाया, लेकिन एक पत्ती जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, उसे भेदने के लिए बाण उनके पैर के पास आकर रुक गया। ये देख कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक के 3 बाण अपराजय हैं। बर्बरीक का युद्ध में सम्मिलित होना संकट क्यों? अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि यदि वह युद्ध में भाग लेंगे तो किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे। इस पर श्री कृष्ण ने गहराई से स्थिति को समझाया। युद्ध के आरंभ में कौरव पक्ष शक्तिशाली था, तो वे उनका विरोध करते। बर्बरीक की मदद से पांडव विजयी होते। फिर बर्बरीक कौरवों की ओर हो जाते, क्योंकि वे हारने लगते। फिर पांडव हारने लगते तो बर्बरीक उनका साथ देते। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और बर्बरीक के कारण दोनों पक्ष नष्ट हो सकते थे। ये गंभीर नैतिक संकट था। श्री कृष्ण की मांग, बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध में भाग लेने के लिए एक सच्चे योद्धा को पहले श्रेष्ठ बलिदान देना होता है। जब बर्बरीक ने पूछा कि कौन सा बलिदान देना होगा, तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश समर्पण करने की बात कही, लेकिन उन्होंने एक विनती रखी, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और दिव्य दृष्टि दी ताकि वे पूरे 18 दिनों का युद्ध देख सकें। बर्बरीक का बलिदान, आध्यात्मिक महत्व। बर्बरीक का बलिदान सिर्फ एक योद्धा का त्याग नहीं था, ये कर्तव्य और विवेक का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति के बावजूद उसे त्याग दिया, क्योंकि उनका होना ही युद्ध को असंतुलित कर सकता था। ये कथा बताती है कि नैतिकता शक्ति से ऊपर है। युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक का मूल्यांकन। महाभारत युद्ध के बाद जब विजयी पांडवों ने आपस में चर्चा की कि किसकी वीरता से यह युद्ध जीता गया, तो सभी योद्धा अपने अपने दृष्टिकोण रखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका उत्तर बर्बरीक का शीश देगा, जिसने पूरी लड़ाई देखी। बर्बरीक के शीश ने कहा, इस युद्ध में तो केवल श्री कृष्ण की ही योजना, चतुराई और नेतृत्व काम आया। बाकी सब तो उनके हाथ के मोहरे थे। ये बात अर्जुन को भी समझ में आई कि वास्तविक विजेता श्री कृष्ण है। बर्बरीक की स्मृति और पूजा। बर्बरीक को आज राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में श्री श्याम बाबा या खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। उनकी भक्ति और बलिदान की स्मृति में आज भी खाटू श्याम मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। निष्कर्ष। बर्बरीक की मृत्यु एक युद्ध रणनीति का हिस्सा थी, लेकिन ये रणनीति धर्म, नीति और विवेक पर आधारित थी। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध को समाप्त कर सकता था, उसे युद्ध को संतुलित रखने के लिए अपने प्राण देने पड़े। उनका ये त्याग आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन सही दिशा में उसका उपयोग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप